भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को आज दुनिया सलाम करती है और कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारतीय सेना से डरते हैं। उनमें से 2 बार हारी हुई पाकिस्तान और LAC पर दौड़ दौड़ कर पीटी गई चीन की PLA शामिल है। लेकिन अब चीन की मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत का पहला मिलिट्री बेस बनकर तैयार हो गया है और इसके बाद तय हो गया कि भारत अब दुनिया में चीन को घेरने की शुरुआत कर रहा है। दरअसल नई दिल्ली अब मॉरिशस के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के प्रक्षेपण और संयुक्त विकास के लिए पोर्ट लुइस के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करने जा रही है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत INS शारदा भी पोर्ट लुइस में रुका है। जहाज के पोर्ट लुइस में रहने के दौरान भारतीय नौसेना और मॉरिशस के राष्ट्रीय तटरक्षक के कर्मी अगले 3 दिनों में संयुक्त बंदरगाह और समुद्री प्रशिक्षण अभ्यास के साथ साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी पर एक संयुक्त अभ्यास में शामिल होंगे। मॉरिशस के आगलेगा द्वीप में बनाया गया सैन्य अड्डा, नई दिल्ली अंतरिक्ष सहयोग समझौते पर प्रस्तावित हस्ताक्षर और भारतीय नौसेना के INS शारदा की पोर्ट लुइस की यात्रा, इन सभी का उद्देश्य बढ़ती हुई प्रतिक्रिया के रूप में दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की शक्ति को दिखाना है। तो वहीं इस विशेष मौके पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भारत से मॉरिशस में गिरमिटिया मजदूरों के आगमन की 189वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हिस्सा लेने के लिए पोर्ट लुइस की आधिकारिक यात्रा पर भी जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि वी मुरलीधरन जब वहां पहुंचेंगे तो हिंद महासागर द्वीप राष्ट्र की अर्थ ऑब्जर्वेशन एबिलिटी को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक सैटेलाइट के ज्वाइंट डेवलपमेंट और लॉन्चिंग के लिए भारत और मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का गवाह भी बनेंगे। और ये जानकारी खुद पोर्ट लुइस में इंडिया हाई कमीशन ने सोशल मीडिया साइट X पर दी और मॉरिशस द्वीप के मेन बंदरगाह पर INS शारदा के आने की घोषणा की। चलिए जानते हैं कि इसमें और क्या कहा गया है। दरअसल इसमें कहा गया कि भारत से गिरमिटिया मजदूरों के मॉरिशस आगमन की स्मृति में भारतीय नौसेना का युद्धपोत भी पोर्ट लुइस पहुंचा था। पोर्ट लुइस में विदेश मंत्रालय या नई दिल्ली के राजनयिक मिशन ने मॉरिशस के आगलेगा द्वीप में सैन्य आधार विकसित करने में भारत की भूमिका पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। तो वहीं इन सब के बीच एक सूत्र ने कहा कि तैयार हो रहे हैं इस आगलेगा द्वीप में विमानों के लिए जेटी, रनवे और हैंगर का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। और दूसरी बात ये भी बताई कि मॉरिशस की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत अपने कुछ बोइंग पोसेडियन 8I मैरीटाइम पेट्रोल और टोही विमानों को न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटी में तैनात करने पर विचार कर सकता है। खैर, भारत ने मार्च 2015 में आगलेगा द्वीप में समुद्र और हवाई परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए मॉरिशस के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद सुविधा का निर्माण शुरू किया था। आपका क्या कहना है भारत के इस मिलिट्री बेस को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।